Hello students, good morning. A very good morning to all of you. आज हम एक ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा भी था और आपके टॉपिक का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने आपको जेरेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जेरेंट के बारे में बताया था। और जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की बात है तो आपको बताया था कि भाई जेरेंट का स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट, इन दोनों में केवल एक ही सिमिलैरिटी होती है और वो है इनका स्ट्रक्चर। जहाँ तक प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर की बात है तो इसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ही बनाते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चंस पुटअप करता है वो उसका रीज़न भी यही है कि चूंकि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों ग्रामर की जो टर्म्स हैं ये दिखने में बिल्कुल सेम है। जेरेंट भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म की तरह दिखता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है। तो हम कई बार जेरेंट को गलती से मान लो प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लेते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल को जेरेंट मान लेते हैं। तो जेरेंट को लेकर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी आपको समझाया था। मैं शॉर्ट में एक बार और लिख देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि जेरेंट को इंग्लिश में वर्बल नाउन कहा जाता है, वर्ब से बना हुआ नाउन। तो ये सेंटेंस में एज अ नाउन अपना फंक्शन करता है, ठीक। अब बात प्रेजेंट पार्टिसिपल की है। तो देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल को इंग्लिश में आप लोग वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप इंग्लिश में वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब ये भी आप इजीली समझ जाएंगे, वर्बल का मतलब वर्ब से बना हुआ, लेकिन यहां पर मैंने इसके आगे लिख दिया एडजेक्टिव। देखो, एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो आपका एडजेक्टिव है। तो फंक्शन तो ये एग्जैक्टली एडजेक्टिव का करेगा, लेकिन चूंकि ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर इसे बनाया है, इसलिए ग्रामर ने इसको वर्बल एडजेक्टिव कहा। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया, आई हैव ए रेड कार। मेरे पास एक लाल रंग की कार है। तो सेंटेंस बहुत क्लियर है। सेंटेंस में जो आपका कार शब्द है यह आपका क्लियर नाउन हो गया और इसके पहले जो आपका रेड वर्ड आ रहा है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये शब्द आपको कार की विशेषता बता रहा है। तो आप आराम से सेंटेंस में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा, इस रेड शब्द की जगह पर, हालांकि मैं रेड शब्द हटा नहीं रहा हूं, मैंने इसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रेस और उसमें मैंने आईएनजी लगा दिया। आप ये मान लो कि क्या हम रेड की जगह रेसिंग रख सकते हैं? आई हैव ए रेसिंग कार, कि मेरे पास एक रेसिंग कार है। भाई एक तो नॉर्मल कार होती है जो हम आने जाने में काम में लेते हैं, और एक ऐसी कार जो रेसिंग ट्रैक पे आप रेस करने में काम में लेते हैं। तो आपने लिखा आई हैव अ रेसिंग कार, मेरे पास एक रेसिंग कार है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस तो सही है, पर रेसिंग शब्द ने इजीली रेड शब्द की जगह कैसे ले ली? क्योंकि इन दोनों के फंक्शन सेम है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं कि ऐसे शब्द जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं, वर्ड्स बिलोंगिंग टू द सेम पार्ट ऑफ स्पीच कैन रिप्लेस ईच अदर वेरी इजीली। वो आराम से एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। आप एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, आप वर्ब की जगह वर्ब यूज कर सकते हो। हालांकि जब आप उनको आपस में एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे तो कुछ जगह हो सकता है आपको सिंगुलरिटी प्लूरलिटी का कॉन्सेप्ट देखना पड़े, लेकिन सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो रेड आपका नॉर्मल एडजेक्टिव है, और जो रेसिंग वर्ड है ये मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बना लिया, और चूंकि ये कार को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हुआ।
तो जहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम करती है, ग्रामर उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहती है। तो आपने लिखा आई हैव ए रेसिंग कार। एक सेंटेंस और लेते हैं। दिस इज ए ब्लू चेयर। आपने कहा यह एक नीले रंग की कुर्सी है, ठीक है। तो इसमें जो चेयर है वो आपका नाउन हो गया, और चेयर से पहले जो ब्लू है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ब्लू किसकी विशेषता बता रहा है? चेयर की। क्लियर है? अब मैंने क्या करा, इस ब्लू की जगह पर एक शब्द लिखा रिवॉल्विंग, और इस शब्द को मैंने ब्लू की जगह पर लगा दिया। दिस इज अ ब्लू चेयर, दिस इज अ रिवॉल्विंग चेयर। यह एक गोल घूमने वाली कुर्सी है। तो जैसे ब्लू शब्द चेयर की विशेषता बता रहा है कि भाई नीले रंग की कुर्सी, तो ऐसे ही रिवॉल्विंग शब्द भी चेयर की विशेषता बता रहा है, गोल घूमने वाली कुर्सी। अब ब्लू की जगह रिवॉल्विंग हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। दिस इज अ ब्लू चेयर, दिस इज अ रिवॉल्विंग चेयर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं। ब्लू भी एक एडजेक्टिव है और रिवॉल्विंग भी एक एडजेक्टिव है, दोनों ही चेयर नाउन की विशेषता बता रहे हैं। बस जो ब्लू है ये एक ओरिजिनल एडजेक्टिव है, और रिवॉल्विंग एडजेक्टिव हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बना लिया। तो ये आपका वर्बल एडजेक्टिव है, और वर्बल एडजेक्टिव को ही इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर, ये बहुत ही मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आपको दोनों बातें बताई हैं। इसका जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हम लोगों ने जेरेंट को लेकर बात की थी, तो उस दिन भी मैंने आपको क्लियर कहा था कि जब आपके वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में एज ए नाउन वर्क करेगी, नाउन का काम करेगी, तब उसको जेरेंड कहा जाएगा। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगी, तब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। हालांकि बहुत बेसिक बातें हैं, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट इनसे भी आगे है कि एग्जाम में वो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, कंफ्यूज कैसे करेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने में अब दिक्कत नहीं होगी। इसका बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनेगी हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मानेंगे, और जहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक नाउन की तरह काम करती है वो आपका जेरेंड होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।